मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का इंटरव्यू किया और इसके ऊपर मुझे तनकीद भी हुई। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि आपने बहुत अच्छे सवाल किए, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा जी आपने इंजीनियर का इंटरव्यू क्यों किया, आप माजरत करें, हमारे दिल दुखी हैं, टीएलपी वालों के दिल दुखी हैं। तो मैं जो इंटरव्यू उसमें बता दूं कि मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में भी उसको जहन्नुमी कहा और एंड में भी जहन्नुमी कहा। मैडम मेरे साथ मौजूद है जहलमी, जिनको जहन्नुमी भी कहा, और जो जहन्नुमी और जहलमी उनसे मैंने उसको फिक्राबाज कहा, मैंने उसको तोड़ मरोड़ कर हदीसें पेश करने वाला भी कहा, मैंने उसको राफिज़ी भी कहा, मैंने उसको ये भी कहा कि सहाबा के मुतालिक जो तुम्हारा रवैया वो ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इतना कुछ मैंने कहा जो कि किसी ने भी इस चीज़ को फोकस नहीं किया और ना अप्रिशिएट किया। लेकिन एट द एंड बहुत से लोगों ने कहा जी आप हमसे माफी मांगे, हमारे दिल दुखी हैं। वो मैं जानता हूँ, सारी बातें टीएलपी के जो कारकुनान की मोहब्बत जो है हमसे लगी चुकी नहीं है। तो मैं अपने तमाम टीएलपी के कारकुनान से अलानिया बगैर किसी दबाव के, ये मत समझिएगा कि जबरार खान किसी के दबाव में, किसी की बात सुन के, किसी कुछ करने पे उसने ये कहा है। नो, ये बस एक समझ मेरे बड़े भाई हैं, वो फिर जवेद साहब हैं, जट साहब हैं, वो भी इन्वॉल्व हुए। जवेद साहब उन्होंने भी इस चीज़ को कहा। तो मैं इस चीज़ के ऊपर आप सबसे माजरत करता हूँ। हमारी जो दोस्ती है और जो हमारी दुश्मनी है वो सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और ये बात याद रखिएगा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो मिशन है, अगर आप किसी भी कारकुन से पूछते हैं तो वो उसके ऊपर पहरा देता हुआ नजर आता है। मिशन क्या है? मेरे जुमले आज भी वही हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का मिशन था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, जस्ट उनसे करनी है, और वो जरिया बने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, और उस पर पहरा देते रहेंगे। मैं आज भी वो जुमला बोलूंगा जो मेरा पहला क्लिप वाला उसके स्टार्ट में था, मैं अभी बोलता हूँ कि मैं टीएलपी का काम नहीं कर रहा, मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम कर रहा हूँ। मैं उस मिशन का काम कर रहा हूँ जिस मिशन के नाम के ऊपर तहरीक पाकिस्तान बनी है। मैं किसी इंडिविजुअल का काम नहीं कर रहा। वो इंडिविजुअल सिर्फ एक ज़ात है और वो एक ही ज़ात है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी कायनात बनाई। बहरहाल डिटेल फिर कभी इस पर गुफ्तगू करेंगे, और जितने भी कारकुनान का अगर दिल दुखा है तो जबरार खान आपसे माजरत का है। और हम यानी मैं अपने अदारे की जानिब से आपको बता दूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इंजीनियर का जो है वो एक्सपोज भी करेंगे आपके साथ, मरहूम अकराम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक रिलीजियस टॉपिक ही समझ लें कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक टीएलपी के एंकर पर्सन है जिब्रान खान, जिन्होंने रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का इंटरव्यू भी किया है। तो उसके हवाले से उनको काफ़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा जी, कि काफ़ी लोगों ने उनके ऊपर तनकीद भी की। हालांकि इंजीनियर साहब ने उनको टाइम दिया और इवन उनके सख्त से सख्त सवालात का भी जवाब बड़ी जो है ना खुशी से दिया है, तो बगैर मुंह चढ़ाए और बगैर किसी गुस्से के। तो अभी रिसेंटली उनकी एक और वीडियो आई है, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने उस पर माजरत किया कि मैं माजरत चाहता हूँ जी कि मैंने इंजीनियर साहब का इंटरव्यू किया। तो इस पर टीएलपी की आवाम के दिल दुखी हैं कि उन्होंने उसका इंटरव्यू किया क्यों है। तो सर, अगर ये आज़ादी है अगर आप किसी को नहीं दे सकते तो माजरत के साथ कल अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो आपने तो किसी को भी नहीं जीने देना। ये तो अली भाई फिर ठीक कहते हैं कि इनकी अगर हुकूमत आ जाए तो उन्होंने अपने फ़िरके के अलावा किसी को भी नहीं छोड़ना, ना इन्होंने किसी पोस्ट पे किसी को रहने देना है, ना ही किसी को कोई वजारत देनी है। वो हर चीज़ पे उन्होंने सिर्फ अपने फ़िरके का ही बंदा बिठाना है और अपने फ़िरके से ही काम चलाना है। तो सर, अगर टीएलपी के अंदर इतनी भी अगर इखलाकी ज़रूरत नहीं है कि वो किसी दूसरे बंदे का इंटरव्यू करना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो माजरत के साथ कल अगर उनकी हुकूमत आ जाती है तो उन्होंने किसी को नहीं जीने देना। और दूसरा, जिब्रान भाई, आपने जो इसके हवाले से माजरत की है, आप तो कम से कम एक पढ़े लिखे और अक्लमंद इंसान मुझे लगते हैं, लेकिन आपने भी इस पर माजरत किया कि अगर लोगों ने आपको इसके ऊपर तनकीद किया तो इस पर माजरत बनती है। और अगर आप कहते हैं जी कि मैंने उस वीडियो के दौरान में उसको जहन्नुमी भी कहा और हदीसों को तोड़ मरोड़ के पेश करने वाला भी कहा और सारी चीज़, और ये अभी आप कह रहे हैं कि मैंने स्पेशली उनको मतलब तंजन खुद कहा है। लेकिन उस टाइम तो आप जो कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि मैंने जो लोग कहते हैं आपको ये कुछ ये मतलब जहन्नुमी कहते हैं और या हदीसें तोड़ मरोड़ के पेश करने वाला या गुस्ताखे साहबा या जो भी कहते हैं, तो उस पर तो उन्होंने बड़े तरीके से आपको जवाब दिया। लेकिन अभी आप इस पर आके अगर माजरत कर रहे हैं तो माजरत के साथ ये तरीका नहीं है। अगर इस पे तो फिर अली भाई के तो बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं कि वो तो किसी भी फ़िरके के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं और ख़ुशी से किसी को बगैर तकफ़ीर के तैयार हैं। तो कल अगर टीएलपी की हुकूमत आ जाती है तो सर, आपने अपने अलावा किसी फ़िरके को जीने नहीं देना। बेशक आजकल आपके साथ देवबंदी और अहले हदीस भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो आपने किसी को भी नहीं जीने देना। तो जिब्रान भाई, कम से कम आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको तो कम से कम इस पर जो है एक जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए था कि मैंने एक इंटरव्यू ही किया है, उसमें सवालात करने, चाहे सख्त सवाल हूँ जैसे भी सवाल हूँ, आपने सवाल करने हैं उस पर, और उस पर माजरत किस चीज़ किया। टीएलपी की अवाम इस बात पे नाराज़ क्यों है जी कि आपने एक बंदे का इंटरव्यू कर लिया है। तो यहाँ पे तो ये तो चलो मुसलमान है, कल तो आपने अक़लियत को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना कि उनसे बात भी नहीं करनी है आपने, या किसी भी गैर मुस्लिम को भी आपने तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना। तो ये बिल्कुल तरीका नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिब्रान भाई को भी इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि गलत बात है कि उन्होंने इस पर माजरत किस बात की है कि किसी बंदे का इंटरव्यू अगर आपने कर लिया है। और अली भाई का तो बड़ापन है कि भाई उन्होंने किसी भी बंदे को वो मना नहीं करते, कोई भी बड़े से बड़ा अगर एंकर है तो उसको इंटरव्यू देने के लिए ना नहीं करते, और उसके सख्त से सख्त सवाल बगैर पहले बताए। एक होता है ना कि कई होता है कि इंटरव्यूज़ में
پہلے پلانٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ سوال میں آپ سے کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ پرچہ مجھے نہ دکھائیں، مطلب میں جو بھی آپ سے سوال کرنے ہیں وہ میرے سے سوال کریں اور اس کے میں جواب دوں گا. تو یہی مقصد تھا میرا ویڈیو بنانے کا. اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. میرے خیال سے شاید ابھی تک کسی نے اس پہ اوپر اتنی بات نہیں کی. آئی تھنک بات کی نہیں ہے شاید. جو جبران بھائی کا جو دوسرا انٹرویو ہے نا، جو ویڈیو آئی ہے نا ابھی 2-2.5 منٹ کی، مجھے تو اس پہ بڑی حیرانگی ہوئی ہے. تو میں تو سوچ رہا تھا کہ ہمارے بریلویوں میں سے بھی کوئی ایسا بندہ نکلا ہے کہ جس نے جا کے کسی ایک شخص کا انٹرویو کیا ہے علی بھائی کا. لیکن مطلب میں خود ایکس بریلوی ہوں، لیکن ابھی تو الحمدللہ فرقوں کو بالکل چھوڑ چکا ہوں اور الحمدللہ ایک سادہ مسلم بن چکا ہوں. لیکن یہ چیز جو میری ریزرویشن تھی کہ ٹی ایل پی، پہلے میں حالانکہ ٹی ایل پی کو 2018 میں نے ووٹ بھی دیا تھا، لیکن ابھی میری سوچ یہ ہے کہ اگر ٹی ایل پی کی حکومت آ جاتی ہے تو انہوں نے فرقہ واریت کو ہوا ہی دینی ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. تو آج تک کے لیے اتنا نہیں، باقی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.